अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त DHR न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद ख़ान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कई दिनों से कराची में बड़ी शदीद बारिशें शुरू हो चुकी हैं और तकरीबन कराची का काफ़ी अरसे से ये एक वतीरा रहा है कि जब भी बारिशें होती है कराची के लिए एक जो है वो बाइस रहमत नहीं बल्कि बाइस अज़ाब बन जाता है। अब ये जो जिन लोगों को ये बारिशों से नुकसान होता है, रोडों पर पानी जो है जमा हो जाता है, घरों में पानी दाखिल हो जाता है। हमारे हुक्मरान भी मौजूद है और चूँकि कराची सिंध में आता है, सिंध गवर्नमेंट भी है, इसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट का भी काम है, इसमें उन MNAs उन MPs का भी काम है जिन्होंने अपने अपने हलके से वोट जो है लेकर इस वक्त अपने असम्बलियों में मौजूद है। तो उसी हवाले से बारिशों में अभी तक हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया। आज हमारे साथ मौजूद है सिंध के हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दिया टाउन के रहनुमा और PS 115 के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जमशेद तरीन साहब, जो कि आप यकीनन काफ़ी अरसे से उनको देख भी रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी टाइम से जो है जब से ये बारिशें शुरू हुई है वो काम कर रहे हैं। और एक कब्रिस्तान है यहाँ पर कि उन ख़बरों को बचाने के लिए मैं समझता हूँ ये एक अल्लाह की रज़ा का भी काम है, तो एक अहसन और बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको DHR न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत मुबारक भी हो और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमशेद सर, आपसे जैसा कि आप पीपल्स पार्टी के बल्दिया टाउन के रहनुमा हैं और बल्दिया टाउन के जो भी मसाइल है बिलखुसूस PS 115 के, उससे जो है आप जितने वाकिफ़ है शायद कोई वाकिफ़ होगा। तो उसमें अभी जब से ये बारिशें शुरू हुई हैं आपको रोज़ाना हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसी वजह से हम आपके पास आए भी। रोज़ाना आप जो है सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, वहाँ से पानी निकाल रहे हैं, अगले दिन फिर बारिश हो जाती है, फिर आप पानी निकाल रहे हैं। इसका जो है मुस्तकिल हल कौन निकालेगा? वफाकी गवर्नमेंट निकालेगी, यहाँ के MNA MPA निकालेंगे, या आपकी जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनकी हुकूमत है सिंध में, कौन निकालेगा इसका हल? सबसे पहले तो मैं DHR न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ आप दोस्तों का कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आप अपने चैनल से आज मेरे साथ आप बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है और रही बात बारिशों की, हालिया बारिशों ने तो बहुत ज़्यादा तबाही की और पूरे शहर का ये हाल है। और लेकिन ये जो हमारी बस्ती जहाँ आप मौजूद हैं UC 33 गुलशन गाज़ी, ये बड़ी पसमानदा और 40 साल पुराना बस्ती है। ये जो कब्रिस्तान है जहाँ पर रोज़ाना पानी खड़ा हो जाता है, इसकी सबसे पहली वजह और सबसे पहले जिन पर मैं इल्ज़ाम ठहराऊँगा वो यहाँ के कुछ पुराने लोग थे जिन्होंने इंतज़ामिया से मिलकर ये खड्डे खोदे और इन खड्डों से मिट्टी बेची, पहाड़ियाँ तोड़कर पत्थर बेचे और इस कब्रिस्तान पर कब्ज़ा किया। और ऊपर आप अगर इस कब्रिस्तान का जायज़ा लो तो एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर लोगों के मकानात बने हैं, खुदा न खास्ता वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं। तो ये 2005 से कब्ज़ा शुरू, हमने बड़ी कोशिश की और जब मैं अब पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हुआ तो जब मैंने ये हालत देखी तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर लियाकत अस्कानी, अली अहमद, आसिफ मूसा और दीगर क़यादत का, कि मैंने जब उनसे रब्ता किया कि भाई कब्रें डूब रही हैं, खुदा न खास्ता मुर्दे न तैर जाएं और ये हम जिंदा हैं और ये मर चुके हैं और हम इनके लिए करें। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले पिछली बारिशों में जनरेटर फराहम किया, जब मैंने वो चलाया उसके बाद मुझे और लोगों ने जनरेटर फराहम किया और बड़ा ताउन किया, यहाँ तक कि सियासी समाजी लोगों ने, आम सिविल सोसाइटी ने भी मेरी बड़ी मदद की। तो सबसे पहले तो इस पर किसी का हक बनता है इस काम के लिए, तो वो बनता है हमारे मुंतखब नुमाइंदों का। वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA फैसल वावड़ा, जो यहाँ कई दफ़ा आए, इलेक्शन से पहले कचरों पर भी बैठे और बड़े बड़े दावे भी किए उन्होंने। मलिक शहजाद अवान साहब, जो अक्सर व बेशतर उस कब्रिस्तान के पास उनके लोग मौजूद हैं, उनके पास आते और उनको उसकी हालत का पता है। उसके बाद अगर किसी के ऊपर बात आती है तो वो है यहाँ के मुंतखब चेयरमैन जिसका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से, तारिक अली ख़ान और उसके कौंसलर और उसकी टीम का। उनका फ़र्ज़ बनता था कि आप आएँ
और इस पानी को निकालें और इसकी देखभाल करें और उस पर जो कब्ज़ा है उसको रोकें और कितनी रनिंग फिट रकबा है उस पर मुहित कब्रिस्तान उसको खाली कराएं। लेकिन हमने सिर्फ जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मिशन था उसके मुताबिक हम खिदमत करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, और हमने बिल्कुल खिदमत शुरू की हुई है। सिंध गवर्नमेंट पर अगर इल्ज़ाम आते थे, देखिए सिंध गवर्नमेंट को यहाँ से वोट नहीं देते लोग, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदा ना कोई हमारा काउंसलर, ना कोई हमारा MPA, ना कोई MNA। उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने भरपूर ताउन किया, टाउन इंतज़ामिया, DC वेस्ट। उसके बाद वज़ीर आला सिंध के मुशीर राशिद रब्बानी जब आए बल्दिया विज़िट के लिए तो मैं उनको यहाँ लाया और मुस्तकिल हल की जब मैंने बात की तो उन्होंने एक्सियन बल्दिया की ये ड्यूटी लगाई कि आप जमशेद तरीन को ये चीज़ें दें। मैंने उनके कहा कि मुझे एक दीवार लगा कर दें, मुझे यहाँ पर पाइपलाइन डाल के दे, यहाँ से जो इमाम बारगाह सबील तक जाएगी। तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि अब बारिशें हैं और आगे मुहर्रम अल हराम है, जिसकी वजह से हम आपको फ़िलहाल ये थोड़े से टाइम में करके देंगे। अब मैं उसकी कोशिश में लगा हुआ हूँ। बाकी मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने वोट लिए मलिक शहजाद साहब, आपने वोट लिए फैसल वावडा साहब, और आपने वोट लिए मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन तारिक अली खान साहब। आप आएँ, उन्होंने ये यहाँ तक नहीं किया कि एक कदम कब्रिस्तान में रखते उस कीचड़ में और आते और बताते आवाम को कि हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं मशकूर हूँ पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जो दिन रात नहीं देखते और मेरे साथ लगे रहते हैं। और मेरी एक टीम है, टीम जमशेद तरीन के नाम से, वो भी पीपल्स पार्टी की है। वो सारा दिन रात जहाँ हमारे से होता है और मज़ीद भी अल्लाह पाक के हुक्म से हम करेंगे काम। और ये शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि जिसने मुझसे अदना से गुनहगार से इंसान से ये मुर्दों के हवाले से काम लिया, तो मैं मशकूर हूँ पीपल्स पार्टी का। अच्छा, ये बताएं कि गुलशन गाज़ी में जो बेसिकली मसले मसाइल हैं, ये तकरीबन शुरू से है या ये बाद में पैदा हुआ है? भाईजान, इसको 40 साल हुए इस बस्ती को, ये बड़ी कदीम बस्ती है। 40 साल से मुझे 30 साल तो मुझे इस इलाके में बच्चा बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आज तक इसके मसाइल हल नहीं हुए। कभी MKM की सूरत में हमारे ऊपर जुल्म किया, वो कामरान अख्तर ने किया, कभी वो टाउन नाजिम बुनीरी की सूरत में जुल्म हुआ, कभी वो हमारे यहाँ से वो मुंतखब हुए सूबाई असम्बली के कामरान अख्तर, फिर उसने जुल्म किया। सबसे पहले तो इस बस्ती का पानी बंद किया और उसमें सबसे बड़ा किरदार MKM का था कि MKM ने पंजाबी पठानों को सोची समझी साजिश के तहत उनसे पानी छीना, जो 13 साल से इस बस्ती में पानी नापीद है और बूंद बूंद को हम तरस रहे हैं। ना यहाँ लीज़ है, ना यहाँ कोई बुनियादी सहूलियात हैं। मैंने अपनी पार्टी, अपनी क़यादत को तहरीरी तौर पर लिख कर दिया कि मेरे इलाके गुलशन गाज़ी में ये मसाइल हैं, मेहरबानी करें ये मामलात करें। अब देखें, मैं कोशिश पर यकीन और अमल पर ईमान रखता हूँ, मैं भाग दौड़ में लगा हूँ। अगर करा देंगे तो बड़ी मेहरबानी, नहीं कराएंगे तो मैं अपनी गुलशन गाज़ी की आवाम के लिए इंशाअल्लाह, चाहे मुझे अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाज करना पड़ा तो मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा राइट है और ये मेरा हक़ है कि मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल की इसके लिए एहतजाज करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए उनकी क़ुरबानियाँ पूरी कौम के सामने। अगर आपने जैसे बात की कि आप एहतजाज करेंगे आवाम की हुकूक़ के लिए अपनी पार्टी के अगेंस्ट भी, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी वो इन चीज़ों को बुरा नहीं मानती है। लेकिन सर बात यह है कि 12 साल से सिंध पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। MKM ने पानी बंद किया, उनका जो है मेयर आया, अभी भी उनका मेयर है। टाउन नाजिम जो है MKM का रहा। उसके बाद यहाँ से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA MPA उन्हीं का है। लेकिन मेरे ख़्याल से सूबाई हुकूमत के पास इतना पावर है कि वो मुदाखलत करके PS 115 के, गुलशन गाज़ी के या कराची में कहीं पे भी अगर मसले मसाइल है तो वो अपने पावर के ज़रिए मुदाखलत करके मसले हल कर सकती है। तो अगर आपने तहरीरी तौर पर दिया तो उसका कोई जवाब आया या कोई उन्होंने रद्द-ए-अमल नहीं दिया उसका? देखिए जी, सबसे पहले तो मुझे पीपल्स पार्टी ज्वाइन किए हुए 3 साल हुए और मुझे जो मेरे पास आज ज़िम्मेदारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की उसको 2 साल हुए। अब जाहिर सी बात है गुलशन गाज़ी में कुछ चीज़ पीपल्स पार्टी भी देखेगी कि
गुलशन गाजी के अवाम को भी चाहिए कि आप पीपल्स पार्टी की मदद करें, आप उनको वोट दें, आप उनको मुंतखब करें, लेकिन आप पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग मुखालफत करते हैं और बहुत कम लोग हिमायत करते हैं। जाहिर सी बात है, उनका जब तक मेरे पर एतमाद बहाल नहीं होता तब तक वो इस सिस्टम को नहीं देखें। लेकिन उसके बावजूद भी तहरीरी जवाब तो मैंने जो तहरीर दी उसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन ज़बानी कलामी मुझे डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने ये ताउन की यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम आपके पानी का मसला हल करेंगे और आपको जो बुनियादी सहूलियात हैं उसमें हम कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो काम करने लगते हैं तो कुछ ऐसी एक लॉबी है MKM में जो आज भी मौजूद है, चाहे वो वाटर बोर्ड में है, चाहे वो रेवेन्यू में है, चाहे वो लीज डिपार्टमेंट में, चाहे वो टाउन में, चाहे वो सोलट वेस्ट में, चाहे वो किसी भी इदारे में अब भी मौजूद है कि अगर सिंध गवर्नमेंट कहती है तो वो रुकावटें डालने की कोशिश करती है जिससे हमारे काम रुकते हैं। लेकिन मैं भरपूर यकीन करता हूँ अल्लाह पाक की ज़ात से इंशाअल्लाह कि अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा और ज़रूर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गुलशन गाजी के मसाइल को हल करेगी। बाकी अगर ना हुआ तो एहतजाज आपकी बात है कि जमहूरी पार्टी है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन है कि अगर कोई ओहदेदार काम नहीं करता तो आप उसके सामने एहतजाज करें। लेकिन मैं कुछ थोड़ा और इंतज़ार करूँगा, ना हुआ तो इंशाअल्लाह मैं एहतजाज करूँगा। पानी का मसला जो है सबसे अहम तरीन मसला है। अभी आपने बताया कि 13 साल से गुलशन गाजी में जो है पानी बंद है और गुलशन गाजी के गलियां हमें मालूम है कि वहाँ पर सुजुकी, कुछ गलियां ऐसी है कि वहाँ सुजुकी तक नहीं जा सकती हैं। तो उन घरों में पानी कैसे जो है ना प्रोवाइड किए जाते हैं, वो लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है कुछ। देखिए जी, मैंने जो अपना तहरीरी तौर पे जो तजवीज़ दी अपनी पार्टी को, मैंने कहा जी देखें, आप हमें फुटबॉल स्टेडियम से जो सरकारी हाइड्रेंट्स की जो लाइन है उससे हमें एक लाइन दें 24 इंच की। मेरी जो तजवीज़ है ज़ाती, वो N5 पर जब आकर रुकेगी और यहाँ पर हम एक पंपिंग लगा लें। अगर यहाँ नहीं लगा दें तो आप फुटबॉल स्टेडियम पर एक पंपिंग लगा दें छोटा सा, और वो पंपिंग स्टेशन जब यहाँ पानी पहुँचेगा, हमारा फ़र्ज़ ये, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जनरेटर लगा के, और पहाड़ी इलाकों को अगर हमने पानी पहुँचाना होगा तो पहाड़ी इलाकों में हमारा ये ज़हन है कि हम वहाँ टंकियाँ बनाएँ पहाड़ियों पे, और यहाँ से जनरेटर के ज़रिए उन टैंकियों में डालें और उन टैंकियों से फिर जो है ना आगे लाइनें हम बिछाएं गलियों की तरफ। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था आपका कि यहाँ बहुत पहाड़ी इलाका और बहुत ऊंचा इलाका है कि यहाँ पानी का प्रेशर नहीं जा सकेगा घर घर, नीचे तक तो जाएगा। नीचे से हम प्रेशर दे के उसको पंपिंग के ज़रिए या जनरेटर के ज़रिए हम लगाएंगे पहाड़ियों पर, उस टैंकी के अंदर गिरेगा पानी और वहाँ से लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे पानी। सर बात वही है कि तकरीबन ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 साल हो गए हैं, आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन हुए 3 साल हो गए। तो 3 साल में जितना आपसे हो सका आपने किया और मज़ीद आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कितनी उम्मीद है कि ये जो आपकी तजवीज़ है कि जिस तरीके से आप पानी वहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं, एक तो मैं समझता हूँ पानी किसी गैर मुस्लिम को भी देना बहुत इंतहाई सवाब का काम है, इंसानियत के एक बेहतरीन पैगाम है ये। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में जो है ये गुलशन गाजी का मसला हल होगा, क्यों कि इसी के बाद ही जो है पीपल्स पार्टी को लोग वोट भी देंगे और जमशेद तरीन के साथ लोग ताउन भी करेंगे? ज़बरदस्त सवाल। सबसे पहले मैंने अपनी पार्टी से यही सवाल किया, अपनी क़यादत से ये सवाल किया कि देखें, आप मेरी गुलशन गाजी को पानी दें, मुझे सबसे पहले गुलशन गाजी अजीज़ है, बाकी चीज़ें बाद में। अगर मैंने कहा आपने पानी दिया और ये मेरा मसला हल किया, तो मैं यकीन दहानी कराता हूँ पीपल्स पार्टी को कि यहाँ से इंशाल्लाह आपको MPA भी बनाकर दे सकता हूँ, यहाँ से आपको MNA भी बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह दे सकता हूँ, और यहाँ से आपको बल्दियात में चेयरमैन की सीट भी निकाल कर दे सकता हूँ। अब इंतज़ार है, हो सकता है, उम्मीद है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमें पानी दे दिया जाए, और अगर दे दिया तो मेरा ये वादा है अल्लाह के हुक्म से मैं पीपल्स पार्टी को ये सीट गिफ्ट करूंगा, चाहे वो मैं ख़ुद लड़ूं या किसी और को लड़वाऊं इलेक्शन, और लड़वा कर मैं दूंगा। और अगर मैंने कहा आपने पानी नहीं दिया तो बहुत मुश्किल है कि ज़ाहिर है आवाम को जो ज़रूरत है, क्योंकि आवाम की जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो MPA MNA से थी। अभी वसाइल के वज़ीर फैसल वावडा हैं, वो पानी चाहें तो ला सकते हैं, नहीं लाया। MPA चाहें तो ला सकते हैं, नहीं लाया। वो कहते हैं जी आपकी गवर्नमेंट है, आप करें, ठीक है हम करेंगे। अगर हमने किया तो ये आवाम हमारी, और अगर नहीं किया, जो सच है सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। अगर पीपल्स पार्टी ने पानी दिया तो फिर तो ये सारा इलाका पीपल्स पार्टी को, और अगर ना दिया तो भाई मैं भी मजबूर हूँ और ये बस्ती के अवाम भी मजबूर हैं। जो पानी लाएगा लीडर वो कहलाएगा। अच्छा, एक तो वो है कि आप जिस पार्टी से मुंसलिक हैं आपने उनको दरख्वास्तें दी, इसके अलावा यहाँ पर जो MP है मलक शहज़ाद वान है,
और MNA जो है फैसल वाडा है और इस वक्त जो है वफाकी वज़ीर भी है। तो अपनी पार्टी के अलावा आपने इन दोनों को भी कोई तहरीरी तौर पर कोई जो है ना दरख्वास्त वगैरह दी है, कोई मुलाकात वगैरह की कि ये मसाइल है, आपके हल्का है, इन्होंने आपको वोट दिया है, तो उनसे मुलाकात की या नहीं की, रद्द-ए-अमल दिया नहीं दिया कोई? नहीं, ना तो मैंने फैसल वावड़ा को दरख्वास्त दी, ना ही मैंने MPA मलिक शहज़ाद को दरख्वास्त दी। अलबत्ता मैंने यहाँ का जो मुंतखब चेयरमैन तारिक अली ख़ान है उसको ज़बानी कलामी कई बार कहा कि सीवरेज करवा लें, CC करवा लें, गटर लाइन बंद करवा लें। जिस जगह मैं बैठा हूँ इसी गली में एक नाला था, उसकी छत तोड़ दी गई और वो छत मैंने एक दफ़ा बनाई, टैंकर की वजह से वो टूट गई। उस नाले के हवाले से भी मैंने तारिक अली ख़ान को आगाह किया कि आप ये बनाएं, आप मुंतखब हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है कि इस वक्त मुहर्रम उल हराम का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और इसी महीने में दो अज़ीम शख्सियात इस दुनिया फ़ानी से जो है वो चले गए। और इसी तरीके से यकम मुहर्रम उल हराम को हज़रत खलीफ़ा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को योम शहादत है और 10 मुहर्रम उल हराम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का योम शहादत है। इस हवाले से पाकिस्तानी कौम को, आलम इस्लाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूरी दुनिया के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, बिलखसूस पूरी दुनिया के मुसलमानों को, कि देखें हज़रत उमर वो शख्सियत थी कि अपने मुलाजमीन को अपनी सवारी पर बिठाकर और उनकी खिदमत किया करते थे, उनके खादिम थे। तो ना कोई ऐसा आया है और ना ऐसा कोई आएगा। वो अमीरुल मोमिनीन थे, वो इस पूरी कायनात के दुनिया के मालिक थे। अल्लाह पाक ने उनको बहुत कुछ दिया था, वो बड़े बहादुर थे। उसके बाद उनकी शहादत पर बड़ा दुख भी होता है। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनकी दर्जात, हम तो गुनहगार क्या दुआ देंगे, अल्लाह पाक ने तो बख्शाए चले गए यहाँ से। लेकिन मेरा मैसेज ये है कि उनसे आप सबक सीखें, उनका क्या कानून था, उनका क्या तरीक़ा था। आज हमारे हुक्मरानों के लिए ये सबक होना चाहिए कि हज़रत उमर की क्या अदालत थी और हज़रत उमर का क्या कानून था। अगर आज पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो भी हज़रत उमर के तर्ज़ अमल पर चलें तो पूरी दुनिया में इस्लाम बहुत ज़बरदस्त और तेज़ी से फैल सकता है, जिस पर हमारे मुस्लिम हुक्मरान उस पर अमल नहीं करते। तो मुहर्रम अल हराम का ये जो महीना है, सबसे पहले तो हमारा ये इस्लामी साल है, तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ मैं इस पर। और उसके बाद शहूदा करबला के शहूदा के जो कुर्बानियाँ, जो अजीम कुर्बानियाँ हैं, आज अगर इस दुनिया में पानी है तो उनकी कुर्बानियों से है। आज अगर इस दुनिया में रंगीनियाँ है तो उनकी कुर्बानियों से उन्होंने हमारे लिए गर्दनें कटवाई, उन्होंने शहादतें हासिल की, लेकिन सर नहीं झुकाया। मेरा ये पैगाम है पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक को, इस्लाम के तमाम हमारे मुसलमान भाइयों को, कि हमें ये साल सब्र, तामुल और मोहब्बत का दर्स देता है कि हम इस महीने, जैसे ये साल शुरू होता है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मुहर्रम अल हराम शुरू हो तो आप माफ़ कर दीजिए, रहम कीजिए, सला रहमी कीजिए और लोगों से अच्छा सलूक कीजिए। और इस महीने के अंदर जो है थोड़ा सा आप अगर किसी के लिए कुछ दिल में है भी तो उसे माफ़ कर दीजिए, कि बड़ा मुक़द्दस महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और इसका इस्लाम का पहला महीना ये कहलाता है। तो बस उनकी जो कुर्बानियाँ थी, मुझसा गुनहगार तो उस पर रोशनी डाल ही नहीं सकता, लेकिन बस खराज तहसीन हो उनको, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके और दर्जात बुलंद करे और हमें भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे, और हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को भी कि उसी तर्ज़ अमल पर चलें जो उनकी हुकूमतें थी, उनकी कुर्बानियाँ थी। हम भी वो कुर्बानियाँ देकर और इस्लाम को फैलाएँ, ताकि यहूद नसारा आज पूरी दुनिया का दुश्मन बना हुआ है। आज पूरी दुनिया से वो इस्लाम को ख़त्म करने की सोच रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी ख़त्म नहीं करेगा। इस्लाम बढ़ता जाएगा। उनकी जो अजीम कुर्बानियाँ थी, उन कुर्बानियों की बदौलत इंशाअल्लाह इस्लाम फैलेगा और पूरी दुनिया इस्लाम का किला कहलाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने जमशेद तरीन, जो कि पहले ही मैंने बताया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दिया टाउन के रहनुमा है, इस वक्त जो जब से ये बारिश शुरू हुई है तब से वो बल्दिया टाउन में जो है बड़े एक्टिव है
और बल्दिया टाउन ही कराची का वो इलाका है जहाँ पर बारिशों में बड़े मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इस हवाले से उनसे जितना हो सकता है, ना उनके पास कोई सरकारी ओहदा है, ना जो है वो कोई कौंसलर है, ना चेयरमैन है, उसके बावजूद वो अपनी तरफ से खिदमत खल्क़ के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। उनके साथ उनकी टीम भी है जमशेद तरीन के नाम से। तो उसके बाद उन्होंने एक ज़बरदस्त बात की है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि एक ये गुड न्यूज़ भी है कि अगर इन लोगों के लिए ये मुहर्रम का महीना है और इसी महीने में अगर ये एक अच्छा मैसेज चला जाए कि इस महीने में इन लोगों तक पानी पहुंचाया जाए जिस तरीके से जमशेद तरीन साहब चाह रहे हैं, या इसके अलावा इससे बेहतर अगर किसी के पास एक आइडिया है उस तरीके से, तो मैं समझता हूं कि जमशेद तरीन साहब ने एक गुड न्यूज़ दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि वो यहाँ से जो है आपको सीट गिफ्ट करेगा, और चाहे वो ख़ुद लड़ें या किसी और को यहाँ से खड़ा करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को यहाँ से उम्मीदवार खड़ा करती है। बहरहाल उन्होंने एक गुड न्यूज़ दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि वो ये सीट उनको गिफ्ट करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक भी होना चाहिए और इस पर एक्टिव भी होना चाहिए। जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर है लियाकत अली अस्कानी साहब, और इसी तरीके से CM सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, और इनकी कबीना बिलावल भुट्टो साहब, इनको चाहिए कि इस पर जो है थोड़ा गौर करें। गुलशन गाजी के साथ साथ बल्दिया टाउन का पूरा जो है इलाका इंतहाई क्राइसिस का शिकार है, इंतहाई परेशानियाँ। तो मैं समझता हूँ यहाँ से आपके लिए अपने बल्दियाती इलेक्शन में अपना नाजिम, चेयरमैन, ये चीज़ें मुंतखब करना आपके लिए इंतहाई आसान होगी। उसके अलावा जो यकम मुहर्रम 10 मुहर्रम के हवाले से जमशेद तरीन साहब ने गुफ्तगू की है, यकीनन वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। और आप भी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते रहिए, इबादत करिए अपने अपने घरों में, अपने अपने मसाजिद में, और ज़्यादा शोर शराबे से और जम गफ़ीर से बचे रहे। करोना का जो है करोना वायरस का जो है कहा जा रहा है कि नई लहर जो है वो दोबारा से आ सकती है। तो इस हवाले से ये है कि अपने अपने घरों में रहे, एहतियात करें। और जमशेद तरीन साहब को जो है हमारी तरफ़ से बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। देखते रहिए DHR न्यूज़।